याद रखना, पहली बार सुनोगे, सूर्य भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम नहीं करना चाहिए, सूर्य भगवान को समर्पण मुद्रा में प्रणाम करना चाहिए। आपने देखा होगा, हम जब से आए हैं रोजाना हर हर महादेव करके दोनों हाथ ऊपर करवाते हैं। जब कोई भागवताचार्य आता है तो जय जय श्री राधे कहकर के दोनों आप हाथ ऊपर करवाता है। सच बताओ कितने लोगों को पता है ये दोनों हाथ ऊपर क्यों किए जाते हैं और 3 बार क्यों किए जाते हैं? पता है? बोलो ना, हैं? क्या बात है? धन्यना, हमारी अब देवता की पूजा करने की 24 मुद्राएं हैं। यानी जो भी पूजा करते, स्नान कराने की मुद्रा, वस्त्र पहनाने की मुद्रा, चंदन लगाने की मुद्रा, श्रृंगार करने की मुद्रा, फिर भगवान को आरती करने की मुद्रा, भोग लगाने की मुद्रा, शयन कराने की मुद्रा, 24 मुद्राओं से पुजारी जी अपने देवता की प्रतिदिन पूजा करते हैं और मुद्रा से ही वो स्वीकार करते हैं। ना मुद्रा से ही, जैसे आप किसी को भोजन कराओ, उसके सामने थाली रख दो। अब हम जैसा तो किसी की परवाह नहीं करता, थाली आते शुरू हो जाता है, मगर जो मेहमान होता ना वो इंतजार करता है कि मुझे कह के शुरू करो, है ना? या तो शुरू करने की मुद्रा कौन सी है? हाथ जोड़ते हैं, प्रारंभ कीजिए, है ना? ऐसे ही हर चीज की मुद्रा है। तो पूजा के 24वीं मुद्रा जो है, ये 24वीं मुद्रा है ऊपर दोनों हाथ करने की, और इस मुद्रा का नाम है समर्पण मुद्रा। कौन सी मुद्रा है? समर्पण मुद्रा। एक तो अर्पण होता है और एक समर्पण होता है। कहते हैं कि जो अपने देवता के सामने, सूर्य के सामने, किसी विद्वान संत के सामने 3 बार में हर हर महादेव कह के ऊपर समर्पण की मुद्रा कर देता है तो उसके 3 प्रकार के कष्टों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। क्योंकि कोई भी भक्त, कोई भी स्त्री पुरुष 3 ही प्रकार के कष्टों से दुखी होता है। इसलिए ये 3 प्रकार के कष्टों को मुक्ति देने वाला भगवान शिव है और शिव के पास त्रिशूल है। क्या है? त्रिशूल। जोर से बोलो। त्रिशूल। त्रिशूल का अर्थ क्या है? आज तक तुम्हें बताया नहीं होगा, हिंदी भी नहीं पढ़ी होगी। त्रि मानी 3, शूल मानी कष्ट। 3 कष्टों को मुक्ति देने वाले भगवान शिव हैं, इसलिए उनको त्रिलोकी नाथ कहा जाता है। और यदि व्यक्ति भगवान शिव के सामने कथा में, सत्संग में, मंदिर में, पूजा के आखिर में या किसी विद्वान संत के विदाई के समय या शुरू में 3 बार हर हर महादेव ऊपर हाथ करके कर देता है, कहते कि उसे सारे कष्टों से, दुखों से, रोगों से, समस्याओं से, परेशानियों से हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त हो जाती है, जीवन को जीने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, गृहस्थ को चलाने की युक्ति प्राप्त हो जाती है और मेरे परमात्मा की सच्ची भक्ति प्राप्त हो जाती है। अगर अभी आपकी समझ में न आया हो कि समर्पण की मुद्रा से क्या मिलता है तो मैं तुम्हें एक उदाहरण देकर समझा दूं, पर उदाहरण मैं रामायण का ही दूंगा। दे सकता हूं ना? आपने देखा होगा विभीषण को रावण ने लात मार दी और विभीषण आकाश मार्ग से भगवान श्री राम की
शिविर में चला गया और जैसे प्रातःकाल पहुंचा, विभीषण को सुग्रीव ने बांध लिया रस्सियों में। जान न जाए निशाचर माया, काल रूप के ही कारण आया। शत्रु का भाई है, क्यों नहीं बांधेंगे? और बांध करके सुबह सुबह भगवान श्री राम और लक्ष्मण जहां विराजमान थे, सुग्रीव विभीषण को बांध करके वानरों की सेना के साथ श्री राम जी के सामने ले गई। जरा ध्यान देना, जैसे ही विभीषण राम जी के पास गया, ना तो प्रणाम किया, ना दंडवत प्रणाम किया, ना मुख से राम राम बोला। जाते ही बंधे हुए हाथों से ही विभीषण ने दोनों हाथ जहां तक जा सकते थे, यह समर्पण मुद्रा करते हुए विभीषण ने 3 बार राम जी के सामने कह दिया, हर हर महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। विभीषण ने 3 बार जैसे ही हर हर महादेव कहा, पढ़ लेना सुंदरकांड में लिखा है, राम जी खड़े हो गए। विभीषण का स्वागत करने के लिए धन्यवाद। श्री राम खड़े हो गए और पहले विभीषण ने ही बोला, पहले राम जी ही बोलना शुरू कर दिया। बोले, काहे लंकेश, काहे लंकेश कवन परिवार, कुशल कुठार बास तुम्हारा। जैसे कोई आदमी मिलता है तो कुशल क्षेम पूछते हैं, भाई साहब कैसे हो? राम जी के मुख से क्या निकला? कहूं लंकेश। और लंकेश का मतलब क्या है? रावण। लंका का, रावण नहीं, लंका का राजा। लंकेश का मतलब है लंका ईश, लंका का जो राजा है। जैसे ही राम जी के मुख से विभीषण को निकला, कहूं लंकेश कवन परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। कहो लंकेश, आपका राक्षसों का परिवार है, सब कुशल मंगल है ना? क्योंकि तुम अचानक आए हो। कुशल क्षेम पूछी, पर राम जी के मुख से क्या शब्द निकल गया? लंकेश। जैसे ही लंकेश निकला, सुग्रीव ने बीच में कहा, प्रभु श्री राम जी क्षमा करना, ये लंकेश नहीं है, ये लंकेश का छोटा भाई आया है, इसलिए हमने इसको बांध दिया है, क्योंकि जान न जाए निशाचर माया, काल रूप के कारण आया। तब राम जी ने कहा, सुग्रीव, मैं रघुवंशी श्री राम हूं, और रघुवंश की मर्यादा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब मेरे मुख से इसके लिए लंकेश निकल गया है, तो आज से ही, अभी से ही यही लंकेश बन गया। सुग्रीव ने मन ही मन सोचा, पर सुग्रीव भूल गया कि प्रभु श्री राम अंतर्यामी है, घट घट की जानने वाले हैं। सुग्रीव मन ही मन कहने लगा, ऐसे कोई लंकेश थोड़ी बनेगा। लंकेश के लिए तो तिलक किया जाता है, अभिषेक किया जाता है, अभी तो रावण जिंदा है। रावण के रहते भला विभीषण कैसे लंकेश बन सकते हैं? प्रभु श्री राम सुग्रीव के मन की बात को समझ गए और हंसने लगे। सुग्रीव, तुम्हारे मन में शंका है कि अभी ये लंकेश नहीं बना है, पर ये बन गया है। अगर नहीं मानते हो तो लो अभी निर्णय कर लेते हैं। भगवान श्री राम ने लखन लाल से, भगवान श्री राम ने
लखनलाल से कमंडल में से थोड़ा सा जल लिया, उल्टे हाथ में जल रखा और थोड़ी सी भारत माता की पृथ्वी की मिट्टी जल में मिला दी। पृथ्वी की मिट्टी, भारत की जमीन की मिट्टी जब जल में मिल जाती है तो क्या बन जाती है? चंदन बन जाती है। क्या बन जाती है? चंदन। भगवान ने चंदन बना लिया मिट्टी का हाथ में और हाथ जोड़कर आकाश की ओर देख के बोले, हे स्वर्ग में बैठे देवताओं, मुझ राजा दशरथ के पुत्र श्री राम के मुख से इस विभीषण को लंकेश निकल गया है। मेरी ओर से आज ये लंका का राजा बन गया है। मेरे पास समय कोई भी सामग्री राज्याभिषेक की नहीं है, पर शास्त्र कहता है देश काले च पात्रे च, समय के अनुसार, स्थिति परिस्थिति के अनुसार ही कोई कार्य करना चाहिए। अब कोरोना में बारात ना चढ़ा सके तो भी शादियां हुई, तो 4 आदमी चले गए, सफेरे करा के आ गए, और किसी को फायदा हुआ या ना हुआ, लेकिन पंडित समाज को खूब फायदा हुआ है। भगवान श्री राम ने प्रभु से कहा, हे देवी देवताओं, मैं इधर से तिलक करता हूं, अगर राम का वचन, श्री राम का वचन सत्य है और विभीषण लंकेश बन गया है, लंका का राजा बन गया है, तो मेरे पास कोई सामग्री नहीं, मैं भारत का मिट्टी जल का तिलक लगा रहा हूं। आप फूलों की बारिश करके स्वीकृति दे दीजिए कि ये राजा बन गया है। ऐसा भगवान श्री राम ने जैसे ही देवता को कहा और जैसे ही विभीषण को तिलक किया, तुलसीदास जी को लिखना पड़ा, बोले आसे कही राम तिलक ते ही सारा, सुमन वृष्टि ते ही भयहु अपारा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। अस कही राम तिलक ते ही सारा, सुमन वृष्टि राम भयहु अपारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। साफ शब्दों में लिखा है, राम जी ने जैसे तिलक किया विभीषण को लंका के राजा के पद का, तो आकाश से फूलों की बारिश देवताओं ने करी। लिखना पड़ा, बोले जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए 10 माथ, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। ये दोनों हाथों की जो समर्पण की मुद्रा है ना, जितना ऊंचा करोगे, लेकिन इसमें भी कई महाशय जी तुम्हें मना करेंगे कि औरतों को ऊपर हाथ नहीं करना चाहिए। तो मैंने क्या, औरतों को क्या नीचे हाथ करना चाहिए? जमीन पे हाथ लगाना चाहिए है? समर्पण की मुद्रा कोई भी कर सकता है। आप अज्ञानियों की बातों पर मत आना। अब कई लोग तो हमसे पूछते कि सारी कथा एक ही बार बता दो, कि गुड़ डालना तो बता दिया, मगर गुड़ के साथ और भी कुछ डाले कि ना डाले। डालो तो अपनी भावना डालो, अपनी श्रद्धा डालो, अपना प्रेम डालो। श्रद्धा भाव और विश्वास जब सूर्य के जल में डाल दोगे तो सूर्य भगवान बिना वस्तु डाले भी तुम पर कृपा कर देंगे।